नमस्कार दोस्तों, आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रश्न से रिलेटेड की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, विमानन नियामक DGCA ने हैदराबाद और मुंबई में एयरलाइन की सुविधाओं पर पायलटों के सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए को सशर्त मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एयर इंडिया। की पॉइंट्स। विमानन नियामक DGCA ने कुछ कमियों के बाद हैदराबाद और मुंबई में एयरलाइन की सुविधाओं में पायलटों के सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए एयर इंडिया को सशर्त मंजूरी दे दी है। हैदराबाद सुविधा नैरो बॉडी 320 विमानों के पायलटों के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण प्रदान करती है, जबकि मुंबई सुविधा वाइड बॉडी बोइंग विमान के पायलटों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने बेड़े के साथ साथ नेटवर्क का विस्तार कर रही है। टाटा ग्रुप की 4 एयरलाइंस हैं: एयर इंडिया एक्सप्रेस, AIX कनेक्ट, पूर्व में एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। प्रश्न 2, गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV वडोदरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहयोग के माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करना। की पॉइंट्स। एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने एरोस्पेस क्षेत्र में साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। GSV भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एयरबस और टाटा ने हाल ही में वडोदरा, गुजरात में भारत में C-295 विमान सुविधा के डिजाइन, नवप्रवर्तन, निर्माण और विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। एयरबस दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता और हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरण का अग्रणी निर्माता है। प्रश्न 3, आगामी पुस्तक आइडल्स अनअर्थिंग द पावर पूजा के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय। की पॉइंट्स। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने नई किताब आइडल्स अनअर्थिंग द पावर पूजा के प्रकाशन की घोषणा की है। पुस्तक धार्मिक लोगों के आध्यात्मिक जीवन में मूर्ति पूजा की प्रासंगिकता का पता लगाती है। आइडल्स अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय द्वारा लिखा गया है और यह भारत और दुनिया भर में मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा का एक विचारोत्तेजक अन्वेषण है। प्रश्न 4, हाल ही में GI टैग प्राप्त कोरापुट कालाजीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द प्रिंस। की पॉइंट्स। पोषण मूल्य से भरपूर सुगंधित चावल की किस्म कोरापुट कालाजीरा चावल को भौगोलिक संकेत GI का दर्जा मिला है, जिससे उन आदिवासी किसानों में खुशी की लहर है जो सदियों से इसकी खेती कर रहे हैं। पुजारीपुट में ओडिशा सरकार द्वारा समर्थित जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने कोरापुट कालाजीरा चावल की रजिस्ट्री के लिए 11 जनवरी 2022 को आवेदन किया था। प्रिंस ऑफ राइस में जाना जाने वाला कोरापुट कालाजीरा चावल एक सुगंधित किस्म है जो ओडिशा के कोरापुट जिले से उत्पन्न होती है। प्रश्न 5, दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीरज मित्तल। की पॉइंट्स। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नीरज मित्तल फिलहाल तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव के पद पर हैं। उन्होंने विश्व बैंक समूह में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। प्रश्न 6, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिमोन बाइल्स। की पॉइंट्स। USA की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर गया है। उन्होंने 7 ओलंपिक पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य जीते हैं। वह एक एकल ओलंपिक में USA जिम्नास्ट द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड रखती है।
उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में उनके नाम संयुक्त रूप से 32 पदक हैं। प्रश्न 7, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोगीबील। की पॉइंट्स। बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। यह एक रेल सह सड़क प्रकार का पुल है। बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पुल दिसंबर 2018 पर 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रश्न 8, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिचेल स्टार्क। की पॉइंट्स। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले एलन बॉर्डर पदक का दावा किया है, जबकि एशले गार्डनर बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले स्वदेशी व्यक्ति बने। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA पुरस्कारों में शीर्ष 2 सम्मान हैं। स्टार्क ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है। ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। एलिसा हीली ने वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। प्रश्न 9, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमन बेरी। की पॉइंट्स। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लगभग 5 वर्षों तक संस्था के शीर्ष पद पर रहने के बाद पद छोड़ दिया है। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च के रूप में कार्य कर चुके हैं। NCA देश के अग्रणी स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है। प्रश्न 10, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। की पॉइंट्स। 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया। 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। G7 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी शामिल हैं। जून 2021 के शिखर सम्मेलन में G7 नेताओं ने 2.3 बिलियन वैक्सीन करने पर सहमति व्यक्त की। कोवैक्स टीकाकरण गठबंधन में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा दाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।